प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोबाग एक काव्यखंड करेंगे। काव्यखंड में हमारी दूसरी कविता बनती है मीरा के द्वारा लिखे गए पद। इसका पहला पद हम कर चुके हैं, आज हम दूसरा पद करेंगे। दूसरा पद करने से पहले जैसे हम पीछे बताते रहे हैं कि भाई प्रत्येक पद की व्याख्या करने के साथ साथ हमें उसके संकेत जो कि ऊपर और नीचे अंतिम पद पंक्ति के अंतिम शब्द होते हैं उनको लिखना होता है, और प्रसंग में कविता कवि और उसके बारे में क्या कहना चाहता है, उन पंक्तियों के बारे में वो कवि की बातें लिखनी होती हैं या क्या बताना चाहता है। फिर हम सरलार्थ करते हैं, उसके बाद भाव करते हैं। भाव में आपको पता है कि जो भी पद है उसमें क्या भाव बताया गया है, किस बारे में चर्चा की गई है, उसका भाव वो बताना होता है, भावार्थ निकालना होता है। और उसके बाद हम जो है विशेष करते हैं। विशेष में आपको पता है कि जो है उस पद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपने लिखनी होती हैं, और अंत में हम शब्दार्थ करते हैं। तो ये हम इसके महत्वपूर्ण व्याख्या के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इनको हमें करना होता है। तो पहला पद हम कर चुके हैं, दूसरा पद हम करेंगे। तो जैसे कि देखिएगा मीरा ने क्या कहा है। मीरा क्या कहती है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा बेजा, पीवत मीरा हंसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो इसमें मीरा ने बाह्य आडंबरों को त्यागते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने की भावना को व्यक्त किया है। तो आपने देखा होगा ऊपर मीरा जी ने पहले पैरे में क्या बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे पति हैं। कहती है कि मीरा की लोग कहते हैं कि मीरा ने तो जो है लोगों यानी संतों में बैठ करके समाज की मान मर्यादा को ही खो दिया था। और मीरा कहती है कि मैंने तो जो श्री कृष्ण रूपी भक्ति प्राप्त की है वह है बेल के समान है, जो अब फल फूल कर फैलने लगी है, बड़ी हो गई है, उस पर आनंद फल लगने लगा है। और उन्होंने जैसे प्रेम जो है उसे सब कुछ बताया है, अपनी भक्ति बताई है। और अंत में वो कहती है कि जो है संसार के लोगों को, जो मोह माया में फंसे हुए लोगों को जब मीरा देखती है तो वो जो है बड़ी दुखी होती है और रोती है। इस तरह से पहले पद में बताया गया था। अब हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे, वो आपको जैसे देखिएगा हम पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रही है, और वह उसी के प्रेम में, उसी की भक्ति में वो हमेशा लीन रहती थी। उसकी भक्ति के लिए तो उन्होंने पूरे संसार को ठुकरा दिया। और उसकी भक्ति को पाने के लिए देखिएगा मीरा क्या कहती है, पग गुरु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति में वह अपने पाँव में घुंघरों को बांध करके नाचती रहती है। यानी मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पैर अपने पाँव में घुंघरू बांध करके नाचती रहती है। यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी मस्त हो गई है, इतनी लीन हो गई है कि वह पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती रहती है, उसका गुणगान करती रहती है, उनके भजन गाती रहती है।
तो आगे देखिएगा क्या कहते हैं। आगे मीरा कहती है कि मैं तो मेरे नारायण सो। मीरा कहती है कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, नारायण है, पति हैं, सब कुछ उन्होंने उनको माना है। आप ही होगी साची, ये अपने आप में सच्ची है। यानी मीरा को ये सब सच्चा लगता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खोया रहना उसे अब सच्चा लगता है। आगे क्या कहते हैं, लोग कहे मीरा भाई बावरी। मीरा के बारे में लोग क्या कहते हैं, ये कहती है कि देखिएगा, लोग कहे मीरा, लोग कहते हैं कि मीरा भाई बावरी, मीरा तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वह सब कुछ त्याग करके साधु संतों के पीछे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है। इसलिए लोग जो है, इसके अलावा उसे समाज की जो मान मर्यादा है उनका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए लोग उससे मीरा को कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और न्यात कहे कुलनासी, परिवार वाले कहे या लोग कहते हैं कि कुलनासी, यह तो कुल की नाश करने वाली है, कुल कलंकनी है, कुल का नाश करने वाली है, मीरा तो कुल का नाश करने वाली है, ऐसा वो कहते हैं। परंतु मीरा के ऊपर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह तो केवल अपने भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मान करके उनमें लीन रहना चाहती है। ये तो हम बाह्य संसार सोचता है उनके बारे में, वह क्या सोचता है संसार मीरा के बारे में, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं है। आगे देखिएगा, विष का प्याला राणा भेजा। यानी मीरा को इस तरह से साधु संतों और अन्य लोगों के पीछे भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण उन्हें अच्छा न लगा, और अच्छा न लगने के कारण उनके परिवार वालों को या राजा को, तो क्या हुआ, विष का प्याला राणा भेजा। ऐसा मीरा के करने पर वे सब दुखी थे, परेशान थे, और उन्होंने मीरा को मारने के लिए राणा के द्वारा एक जो विष है उसका एक प्याला भेजा गया, एक पत्र भेजा गया, और क्या हुआ, पीवत मीरा से। और इस प्याले को, विष के प्याले को पी करके मीरा जो है भगवान की श्री कृष्ण की मस्ती में मस्त रहते हुए जो है उस प्याले को पी करके हंसती है। यानी वो हंसने लगती है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात वह तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी मस्त है कि उसे ये भी नहीं पता कि वह क्या पी रही है क्या नहीं पी रही। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, हमेशा भगवान उनकी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, और वह उसकी विष के प्याले के पीने पर भी वह हंसती रहती है। आगे क्या कहते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और मीरा कहती है कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण वही मेरे सब कुछ हैं, जो कि सहज भक्ति से, सरलता से वो जो है, अगर कोई ढूंढना चाहे, प्राप्त करना चाहे, तो वो सहजता से वो मिल जाते हैं। अर्थात सहज भक्ति करने से ही वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से ये हमारी आज की व्याख्या हुई दूसरे पद की। इस पद के साथ ही जो है ये हमारी कविता पूरी होती है, और आगे हम इस कविता के जो भी बनता है वो हम करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।